रोमन्स की अजमत और एथेंस के जाहो जलाल से पहले भी ये शहर यहाँ मौजूद था। कहने को तो ये शहर 6000 साल पुराना है, लेकिन हर दौर में बैरूनी हमलावरों की नजरे उल्फत इसी शहर में ठहरी। सबसे पहले थ्रेशियंस कबाइल ने इस शहर को आबाद किया, उसके बाद रोमन्स आए, फिर बाज़ेंटाइन्स और फिर ऑटोमन्स ने यहाँ अपने नुकूज़ छोड़े और इस शहर ने इन तमाम तहजीबों का अरूज ज़वाल देखा, लेकिन खुद अपनी जगह पर साबित कदमी से खड़ा रहा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ ज़ैनुल आबिदीन और आपको दुनिया के छठे और यूरोप के सबसे कदीम शहर प्लोव्दिव में खुशामदीद। ये कहानी शुरू होती है 6000 साल पहले, जब यहाँ थ्रेशियन कबाइल आबाद थे। वही लोग जिनके किस्से यूनानी देवमालाई कहानियों में आते हैं, जो बहादुर और जंगजू थे, जिनकी इबादत गाहें, रस्में और रिवायात वक्त की धुंध में कहीं गुम हो चुकी हैं। फिर एक दिन दूर उफक पर रोमियों के झंडे लहराए और यूं प्लोव्दिव ने एक नई करवट ली। रोमी शहनशाहों ने इसे अपनी सल्तनत का एक चमकता हुआ हीरा बनाया। अजीमुशान थिएटर, कले, शानदार सड़कें और सुतूनों से सजी गलियां, यहाँ सब कुछ वैसा ही था जैसा रोम में होता। यहाँ के बाजारों में सौदागरों की आवाज़ें गूंजती, सड़कों पर फौजियों की बख्तर की झनकार सुनाई देती और थिएटर में फलसफियों की गुफ्तगू रात गए तक जारी रहती। फिर वक्त बदला, रोमी चले गए, बाज़ंतीनी आए और फिर एक दिन उस्मानी तुर्कों के झंडे यहाँ लहराए। ये वो वक्त था जब प्लोव्दिव ने मशरिक और मगरिब के संगम पर खड़े होने की असल कीमत अदा की। मस्जिदों के मीनार, बाजारों में मशरकी खुशबू, कारवान सराय और तुर्क तर्ज के हमाम, यहाँ की फिजा में एक नई तहजीब का रंग घुलने लगा। उस्मानियों ने इस शहर को फ़नून लतीफ़ा, सकाफ़त और इल्म का मरकज़ बना दिया। यहाँ मसाजिद के साए में शायर बैठकर अपने अशार कहते, मदरसों में इल्म की शम्में रोशन होती और बाज़ारों में दुनिया भर से ताजिर आकर अपनी नायाब अशिया बेचते। लेकिन जैसे हमेशा होता है, वक्त कभी एक जगह पर नहीं ठहरता। उस्मानी अहद भी तमाम हुआ और फिर प्लोव्दिव ने अपनी आज़ादी की जंग लड़ी, आज़ादी की राह पे कदम रखा। तारीख के नशेबो फराज में उलझते आखिरकार ये शहर आज एक जदीद जमहूरी शहर बन चुका है, मगर इसके अंदर वही पुरानी रूह जिंदा है। ये वही गलियां हैं जहां कभी थ्रेशियन कबीले अपनी देवताओं की पूजा करते थे। ये वही गलियां हैं जहां कभी रोमी फौजी अपने जूते घिसा चुके हैं। ये वही गलियां हैं जहां कभी उस्मानी तुर्कों की आज़ानें गूंजती थीं। और ये वही गलियां हैं जहां आज एक जदीद दुनिया की सांसें महसूस की जा सकती हैं। प्लोव्दिव सिर्फ एक शहर नहीं, ये वक्त का मौजज़ा है। ये वो जगह है जहां तारीख, सकाफत और तहजीब एक दूसरे में घुलकर कुछ ऐसा बना देती हैं जो दुनिया में कहीं और नहीं मिलता। कुछ जगह ऐसी होती हैं जैसे ही आप वहां जाते हैं और ऐसा लगता है कि बस यहीं कहीं आपकी कुछ पुरानी यादें छुपी हुई हैं, चाहे आप कभी वहां गए भी ना हो। प्लोव्दिव एक ऐसा ही शहर है, एक अजीब सा जादू है यहाँ। अगर आप बुल्गारिया जाएं और प्लोव्दिव ना देखें तो भाई आपने अपना आधा सफ़र ज़ाया कर दिया। सुबह का वक्त है, आप प्लोव्दिव की किसी पुरानी गली में खड़े हैं। हल्की सी ठंडी हवा, पुरसुकून सड़कें और धूप जो पत्थरों पर पड़ते ही इन्हें सुनहरी बना देती है। ऐसा लगता है जैसे शहर अभी जागा हो और ख्वाबों में खोया हो। फिर आप पहुंचते हैं रोमन थिएटर पर, जो असल में मशहूर रोमन क्लोजियम की ही एक इंस्पिरेशन थी। ये 2000 साल पुरानी एक खिड़की है जो आपको रोमी सल्तनत के दिनों में ले जाती है।
आप एक तवील पथरीली गली से नीचे उतर रहे हैं और अचानक सामने एक अजीमो शान खंडर नमूदार होता है। लेकिन ये कोई आम खंडर नहीं। जैसे ही आप अंदर कदम रखते हैं, आप महसूस करते हैं कि ये जगह आज भी जिंदा है। यहाँ जहाँ आप खड़े हैं, कभी एक शहंशाह बैठा करता था। यहाँ जहाँ आज वीरानी है, कभी हजारों लोग चीहो पुकार करते थे। यहाँ जहाँ आज खामोशी से हवा बहती है, कभी तलवारों की झनकार गूंजा करती थी। जरा सोचें, यहाँ हजारों साल पहले लोग बैठकर ड्रामे और जंगी कहानियां देखते थे, कहकहे लगाते थे, तालियां बजाते थे। वही पत्थर, वही सीढ़ियां और वही हवा जो तब यहाँ बहती थी, आज भी आपको वो छू कर गुजरती है। बस यही वो लम्हा होता है जब आपको एहसास होता है कि आप सिर्फ एक सयाह नहीं, आप टाइम मशीन में सफ़र करके वाकई ही रोमन एम्पायर के दौर में पहुंच चुके हैं। अब आप चलते हैं ओल्ड टाउन की तरफ। अगर आपको पुरानी इमारतें, लकड़ी के दरवाजे और रंग बिरंगे झरोखे पसंद हैं, तो ये जगह आपके लिए जन्नत से कम नहीं। प्लोवडीव यूं तो कई सदियों कदीम शहर है, लेकिन अपने आगाज़ से भी एक तहजीब याफ्ता शहर था। ये मेरे पीछे जो आप हज़ारों साल पुराने खंडरात देख रहे हैं, ये असल में एक लाइब्रेरी थी कि जो रोमन दौर में यहाँ तामीर की गई, और ये कसीरुल मंजरा इमारत थी जिसमें लकड़ी के बेंच भी मौजूद थे और किताबों की सूरत में मुख्तलिफ चीज़ें मौजूद थी कि जिनसे लोग इस्तिफादा हासिल करते थे। प्लोवडीव की पुरानी गलियों से गुजरते हुए आप एक जगह पहुँचते हैं जैसे वक्त यहाँ सांसें रोके खड़ा है। सेंट कॉन्स्टेंटाइन और हेलेना चर्च। ये सिर्फ एक इमारत नहीं, ये एक कहानी है जो पत्थरों में कैद है। वो सरगोशी है जो सदियों से सुनाई दे रही है। 4वीं सदी में तामीर होने वाला ये चर्च प्लोवडीव के सबसे कदीम मुकामात में से एक है। जैसे ही आप इसके दरवाजे से गुजरते हैं, अंदर मोमबत्तियों की मदम रोशनी हर तरफ फैली हुई है। खामोशी ऐसी कि आप अपनी सांसों की आवाज़ भी सुन सकते हैं। दीवारों पर कदीम आइकन्स बने हैं जिनके रंग वक्त के साथ मदम तो हो चुके हैं, मगर उनमें मौजूद अकीदत आज भी जिंदा है। यहाँ की गलियाँ वक्त के कदमों के निशान संभाले बैठी हैं। हर दरवाज़ा एक कहानी का दरवाज़ा है। हर ईंट के नीचे सदियाँ दफन हैं। रोमियों के काफले, उस्मानियों के ताजिर, आज़ादी के मतवाले, सब की सरगोशियाँ अब भी यहाँ की हवा में घुली हुई हैं। ये शहर एक भूला हुआ नगमा है जो सदियों से गूंज रहा है। एक ऐसी दास्तान जो पढ़ने वालों की आंखों में नहीं, दिल में लिखी जाती है। शायद आप यहाँ चंद लम्हों के लिए आए थे, लेकिन क्या खबर, ये शहर हमेशा के लिए आपके अंदर बस चुका है।